प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले ही संसद में आगामी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया था और देश का मिजाज देखकर लग रहा है कि इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी और बीजेपी 370 सीटों पर जीत हासिल करेगी। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अगर बीजेपी को अपना टारगेट हासिल करना है तो उसे उन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा जहां विपक्षी दलों की सरकार है। फिलहाल कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है। इनमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल है। इसके अलावा झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई है। वहीं दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। इसी बीच इंडिया टुडे के सर्वे में सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है। यहां राज्य में कांग्रेस की सरकार है। सर्वे में सामने आया है कि पहाड़ी राज्य में बीजेपी की सभी 4 लोकसभा सीटें जीतने की संभावना है। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 60% और कांग्रेस को 29% वोट शेयर मिल रहा है, जबकि 11% वोट अन्य को मिल रहे हैं। सर्वे में कांग्रेस को झटका लग सकता है। बता दें कि इस सर्वे में 35,801 लोगों ने भाग लिया। इसे 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 के बीच किया गया था। 2019 में भी बीजेपी ने यहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। हालांकि उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। 2022 में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं बीजेपी को यहां महज 25 सीट ही मिल सकी थी। अन्य सीटें अन्य के खाते में गई। चंडीगढ़ महापौर चुनाव में इंडी गठबंधन की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चंडीगढ़ की सभी 14 सीटें लड़ने की घोषणा कर इंडी गठबंधन को बाय बाय कह दिया। आम आदमी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन INDIA को झटका देते हुए पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। वहीं आपके इस कदम से भाजपा इंडी गठबंधन कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोल रही है। भाजपा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को अलविदा यात्रा करार देते हुए कहा कि एक और राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ INDIA गठबंधन से कई दल बाहर निकल रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी तथाकथित न्याय यात्रा की शुरुआत जब से की है तभी से यह यात्रा एक अलविदा यात्रा बन गई है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को कई दल पहले ही छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन को सबसे पहले मायावती ने अलविदा कहा, उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी, अब पंजाब में आपने सभी 14 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके गठबंधन को अलविदा कह दिया है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र, यूपी और केरल में यही हालात पैदा हो गए हैं जो इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।